गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 112 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बजट। बजट का क्वेश्चन पूछा जाए बजट, तो बजट के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, एक मिनट। बजट के बारे में 112 आर्टिकल में एक्चुअली बजट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया ही नहीं गया है। ये जो वर्ड है इसकी जगह पे क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो थ्योरी पार्ट में पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या मेन पॉइंट है इस आर्टिकल में। द प्रेसिडेंट सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल प्रेसिडेंट साहब cause to be laid before both the House of Parliament a statement of the estimate receipt and expenditure of the Government of India for that year, in this part referred to as the annual financial statement। क्या है? प्रेसिडेंट साहब हर साल की जो खर्चे और उनका जो एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चे हुए, ठीक है, और एस्टिमेट रिसिप्ट जो होंगी खर्चे और जो भी है क्या बोलते हैं कैपिटल और खर्चे, तो उसकी जो भी सारा जो लेखा जोखा होगा प्रेसिडेंट साहब वो दोनों हाउस में बताएंगे। वैसे ये सब मतलब ये सब कौन बताता है? ये तो फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बताते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण, ठीक है। लेकिन सारा लेखा जोखा वो वहाँ पे रखेंगे। फिर क्या बोला गया? इन अदर वर्ड द टर्म बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, तो उसकी जगह पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे क्या है? इन बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कैसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब नंबर 1 पे एस्टीमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है रेवेन्यू, एस्टीमेट और कैपिटल रिसिप्ट? कैसे सरकार का जो रेवेन्यू है और कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक जस्ट नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है भाई, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इंडिया गिव लोन टू नेपाल ऑफ $10 million एट ए इंटरेस्ट ऑफ 2%। मान लो इंडिया ने नेपाल को लोन दिया $10 million का और 2% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। और 100 million क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, फिर 2% का जो इंटरेस्ट आएगा उस पैसे पे, तो वो हमारा होगा रेवेन्यू इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा रेवेन्यू इंटरेस्ट क्या है। फिर हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? इंडिया टेक $1 billion लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। मान लो इंडिया ने $1 billion का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। अब $1 billion पे तो होगी कैपिटल रिसिप्ट। अब इस पे जो इंटरेस्ट है दैट इंडिया विल रिटर्न टू वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक इंटरेस्ट लगाएगा उस $1 billion पे, और जो वो पैसा इंटरेस्ट के साथ जो पैसा इंडिया को देना पड़ेगा किसको? वर्ल्ड बैंक को, और जो वो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट के बारे में और बोला गया और लिखा गया है मैंने, कैपिटल रिसिप्ट इज़ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टर्म्स, दोनों टर्म्स में होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट टर्म्स में, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट इज़ डिक्रीज द एसेट और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज। जब कैपिटल रिसिप्ट डिक्रीज होगी है तो जो लाइबिलिटीज़ और एसेट हैं वो इंक्रीज होंगे। कैसे? हाउ कैपिटल रिसिप्ट डिक्रीज द एसेट्स, ओके, कैसे? प्राइवेट कंपनी टेक लोन फ्रॉम मार्केट एंड प्राइवेट कंपनी ने लोन लिया मार्केट से, और प्राइवेट कंपनी सोल्ड हिज स्टॉक या शेयर मार्केट, स्टॉक मतलब उन्होंने अपने शेयर बेच दिए मार्केट में, और 100% स्टेक गिव और टेकन 5 million। मान लो 10% उन्होंने स्टेक अपने बेच दिया और $5 billion का लोन ले लिया और उठा लिया वहाँ से उनके बदले। तो इन दिस केस कंपनी एसेट डिक्रीज, उनके जो एसेट्स हैं वो तो डिक्रीज हो गए ना। तो ये था अगर कैसे डिक्रीज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इंक्रीज।
थोड़ा इसको और डिटेल में समझाया जाए तो और भी अच्छा था, लेकिन आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। वे एंड वेज एंड मीन्स टू राइज द रेवेन्यू, ठीक है। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर इन कमिंग ईयर, शेयर टू ऑल। डिटेल ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट and expenditure of the closing financial year, the reason for any deficit and surplus in that year। मतलब जो क्या बोला गया, जो रिसिप्ट है, जो खर्चा हुआ, जो फ़ायदा हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर जब लास्ट में ख़त्म होगा तो उसमें बताया जाएगा कितना लॉस हुआ है, कितना सरप्लस हुआ है पैसे में, ठीक है। फिर आते हैं 5th पॉइंट पे, इकोनॉमिक and financial policy of the coming year, that is taxation proposal and prospects of revenue, spending program and introduction of new schemes and project। भाई जो आने वाले जो ईयर में जो जितने खर्चे बताए गए हैं इस स्कीम्स पे, इतने प्रोजेक्ट पे, वो फाइनेंस ईयर में पॉलिसी में बताए जाएंगे। और इन 2017 रेलवे बजट एंड जनरल बजट मर्ज कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल में एक्चुअल में लिखा हुआ है की पॉइंट्स वो और देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू बजट, द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल सो सेपरेटली। क्या है पहला पॉइंट में, द सम रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड। जो भी खर्चे होते हैं, जो भी तो वो कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड वो भी आप आगे इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा फालतू। द सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड टू बी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ये भी किया, जो भी अलग बाहर से जो गवर्नमेंट के जो खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग के जो भी हैं, वो जो मिनिस्टर्स हो गए या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनके जो खर्चे होंगे रहने सहने के, वो कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं। सैलड ये क्या, इसका ये क्या हो गया, डिस्टिंग्विश, क्या है, डिस्टिंग्विश expenditure of on revenue account from other expenditure, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। वही बात बोली गई घुमा फिरा के कि कंसोलिडेटेड फंड से जो भी जो एक्सपेंडिचर होंगे सरकार के, वो उठाए जाएंगे। सरकार के कैसे, कौन से, जो द एक है एमोलमेंट एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट साहब के जो अलाउंस वगैरह हैं, और अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस से जो भी अलग जो खर्चे हैं उनके, ट्रैवलिंग के, कहीं पे जाना है, जो भी ऑफिस के होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड से जाएंगे पैसे। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, इनके जो खर्चे होंगे सैलरी और अलाउंस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड से जाएंगे, ये बोला गया इसमें। डिपार्टमेंट चार्ज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्ज एंड रिडिम्पशन चार्ज एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द राइजिंग ऑफ लोन एंड सर्विस एंड रिडम्पशन ऑफ डेबिट। ये जो लोन वोन लेने के जो भी खर्चे होंगे, आपको इंटरेस्ट देना है या फिर फंड रेज करना है, या फिर फंड को आपको किसी आपदा आ गई उसमें आपको देना है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड से ही यूज़ होते हैं। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड में कहाँ से आता है पैसा, तो भैया उसमें पैसा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट कमाती है, वो उसी में जाता है, ठीक है। द सैलरी एंड अलाउंस एंड पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन, सैलरी, अलाउंस जो भी हैं, वो यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं। द पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वही बात हो, पेंशन भी उनकी कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी। द पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जज टू एनी हाई कोर्ट with exercise jurisdiction in relating to any area including in the territory of India, which at any time before the commencement of this constitution exercise jurisdiction is in relating to any area including a governor province of dominion of India। वही बात बोली गई है, जो भी जज हो गए, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी एरिया में जो भी हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी पेंशन, सैलरी, अलाउंस जो भी है, वो एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन के अंडर में जो भी होगी, वो कंसोलिडेटेड फंड से ही जाएगी उनकी पेंशन, ठीक है।
ओके, द सैलरी एंड अलाउंस एंड पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट टू द, ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी जो सैलरी है वो भी कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी। एनी सम्स रिक्वायर्ड, ये बताई गई हैं कि किसकी कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी। बाकी अगर जो नहीं बताई गई है वो पार्लियामेंट अपना लॉ बनाए, उसके ऊपर उसमें जो चेंज करना है उसके हिसाब से। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेफ्टी एंड जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट एंड आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल। आपको पता है जो ये अवार्ड दिए जाते हैं अपने जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब अवार्ड देते हैं, तो इनके जो प्राइज रेट होते हैं वो जो प्राइज होते हैं जो पैसा दिया जाता है तो वो कहाँ से जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड से ही जाता है। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चेंज। तो मतलब जो भी एक्सपेंडिचर डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में के अलावा जो लिखा हुआ उसके अलावा अगर आपको बढ़ाना है कम करना है तो पार्लियामेंट लॉ लेके आएगी और उसमें चेंज करके वो वैसे काम होगा। तो ये था आर्टिकल 112, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि बजट कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन है जो आर्टिकल 112 है। उसमें क्या बोला गया, उसमें यही बोला गया कि जो प्रेसिडेंट साहब की सैलरी अलाउंस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और अदर खर्चे हैं जो प्रेसिडेंट साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के, या कोई फंड रेज करना है या आपको या कोई लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट रेट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये बताया गया। सैलरी अलाउंस पेंशन जो ये जो ऑडिटर जनरल हैं या फिर स्पीकर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनका कहाँ से जाता है, ये जाता है भैया कंसोलिडेटेड फंड से, ये बोला गया है यहाँ पे। और अगर आपको इसके बारे में अगर चेंज करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है तो आपको पार्लियामेंट में लॉ लेके आना पड़ेगा और उसमें चेंज करके आप ये कर सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 112। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइज।